है आप सभी को। देखिए, प्रातःकालीन सेवा के लिए हम हमारे श्री जी और हमारे कान्हा जी को कुछ इस प्रकार से ताली की 3 थाप देते हैं, फिर घंटी की ध्वनि करते हैं और बड़े ही स्नेह से दुलार से उनको सुबह उठाते हैं। देखिए, हमारे कान्हा जी प्रसन्नता के साथ उठते हैं और ये हमारी श्री जी हैं। और आज हम आपसे इस विषय पे चर्चा करेंगे कि अगर हमारे घर में कान्हा जी विराजमान है तो क्या हमें श्री जी को भी विराजमान कराना चाहिए, तभी कान्हा जी हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे, या खाली हम श्री जी को ही विराजमान करा सकते हैं, या कान्हा के साथ श्री जी को विराजमान कराना बहुत आवश्यक है। देखिए, आप अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय न रखें। अगर आपके हृदय में बार बार ये बात आ रही है कि आपको कान्हा जी के साथ में श्री जी को भी विराजमान कराना चाहिए, तो ईश्वर आपसे सेवा लेना चाहते हैं, हमारी श्री जी आपके घर विराजमान होना चाहती हैं। वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप विराजमान अवश्य कराएं। और देखिए, ये हम हमारे कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं, तो क्योंकि अभी थोड़ा ठंड होने लगी है, इसलिए ये गुनगुने जल में आप गंगा जल मिलाकर कान्हा जी का स्नान कराएं। लेकिन श्री जी का स्नान हम एकांत में कराते हैं। उनकी पोशाक भी हम एकांत में ही उनको बदलते हैं, उनकी पोशाक धारण कराते हैं। और ये हमारे मैया की केश सज्जा कर रहे हैं। हम बालों को इस प्रकार से चोटी गूंथते हैं तो हमारी माता जी बहुत प्रसन्न होती हैं। आप देख सकते हैं उनके चेहरे पे कितना प्यारा भाव आ रहा है। और देखिए, श्री जी की अगर आप सेवा देना चाहते हैं तो अपने मन में ऐसे संशय ना रखें। जो हमारी राधा जी हैं वही हमारी कृष्ण जी हैं। अगर आपने श्री जी को विग्रह के स्वरूप में अपने घर में स्थापित नहीं कर रखा है तो हमारी कृष्ण जी के साथ राधा जी सदैव रहती हैं, और हमारी राधा जी के साथ हमारे कान्हा जी सदैव रहते हैं। इस प्रकार से राधा जी की सेवा में बहुत अधिक अंतर तो नहीं है। जैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उसी प्रकार से आपको राधा रानी जी की भी सेवा करनी है। बस इतना हम ज़रूर करते हैं। देखिए, हम जैसी भी पोशाक अपने कान्हा जी को पहनाते हैं, सेम वैसी ही पोशाक हम राधा जी को भी पहनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण तो एक ही हैं। उनका सब कुछ एक जैसा ही होता है। जैसे वो छोटे बालक हैं, वैसे वो हमारी किशोरी जी हैं, हमारे घर की छोटी सी प्यारी सी किशोरी हैं, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। लेकिन हम उनको हमारी पुत्री के रूप में भी पूजा कर सकते हैं, बहन के रूप में, सखी के रूप में, जैसा भी आप भाव रखें उस प्रकार से। कुछ लोग तो कान्हा जी को अपना पुत्र और श्री राधा रानी जी को अपनी पुत्रवधू के रूप में सेवा देते हैं। तो आपके जैसे भी भाव हों, आप उस प्रकार से अपने ठाकुर जी और अपनी ठाकुरानी जी की सेवा कर सकते हैं। बस राधा जी की सेवा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी राधा रानी जी को श्रृंगार अति प्रिय है, इसलिए उनको 16 श्रृंगार कभी कभी आप अवश्य कराया करें। और जो भी आपके पास व्यवस्था हो उसके अनुसार आप उनकी पोशाक, उनके जो भी आभूषण हैं उसका ध्यान दें। जहाँ राधा रानी जी विराजमान हो वहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और हमारे कान्हा जी तो कुछ कम आभूषणों में भी प्रसन्न रहते हैं। उनको बहुत अधिक श्रृंगार अगर आपने किया तो भी ठीक है, नहीं तो लाला ऐसे ही खुश रहते हैं। पर राधा रानी जी क्योंकि बालिका हैं या मैया हैं, तो उनको श्रृंगार भेंट करें आप, उससे मैया बहुत प्रसन्न रहती हैं। और हमारी राधा रानी जी, जैसे कान्हा जी को हमारे माखन मिश्री प्रिय है, वैसे हमारी राधा रानी जी को अरबी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। उनको उनके भोग प्रसाद में कभी कभी आप बनाकर उनको ग्रहण करने का आग्रह करें, भोग प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। और राधा रानी जी को पान का बीड़ा भी बहुत पसंद है। तो कभी जब आपके पास समय है और आप समर्थ हैं, आप व्यवस्था है आपकी, तो आप उनको कभी कभी पान का बीड़ा लगवाकर, मीठे पान का जो बिना चूने के हो, और उसको मैया को आप अर्पित ज़रूर करें। राधा रानी जी जहाँ पर भी, जहाँ उनकी सेवा होती है वहाँ तो श्री की कृपा बहुत रहती है, क्योंकि उनका नाम ही श्री है। वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं। हमारी मैया का इतना अद्भुत कृपा है, वो परम पुनीता है कि राधा रानी के नाम लेने से ही समस्त पापों का नष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति राधा नाम का जप करता है उसके मैं सभी पापों को स्वतः ही नष्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आराधना भी करती हैं और आराधिका भी हैं, आराध्या भी हैं। भगवान श्री कृष्ण उनकी पूजा भी करते हैं। भगवान विष्णु, जिनको 33 करोड़ देवी देवता, शिव, ब्रह्मा सभी पूजते हैं, वो हमारे प्रभु हमारी राधा रानी जी को सेवा देते हैं। आप देखिए, राधा रानी जी का स्थान हमारे भगवान के हृदय में है। वो हमारी मैया इस प्रकार से करुणामयी है कि समस्त संसार की करुणा और दया
जो भी भाव हैं इस प्रकार के उनको एकत्र कर दिया जाए तो हमारी राधा जी का एक नाम भी समर्थ होता है, इन सब से ऊपर होता है, भक्तों के पापों को नष्ट करने वाली होती हैं। जहाँ राधा जी की सेवा होती है वहाँ बहुत स्नेह रहता है, सुख समृद्धि रहती है। जहाँ कान्हा जी की सेवा होती है वहाँ भी सौभाग्य की वर्षा होती है। इसी प्रकार से अगर आपके मन में भाव है तो आप किसी प्रकार का संशय बिना किए हुए राधा रानी जी को अपने घर में विराजमान करा सकते हैं। मैया हमारे घर की श्री होती हैं और वो ही सब संभालती हैं, वो ही व्यवस्था करने वाली हैं। समस्त संसार के व्यवस्थापक अगर आपके घर में हैं, वो उनका घर है, इसी भाव से आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो माता जी स्वयं सब कुछ व्यवस्था कर देंगी। अगर आप सरलता से कर पाएँ तो ही मैया को लाएं, अन्यथा आप इन्हीं भावों से कान्हा जी की सेवा करें कि जो हमारे कान्हा जी हैं वही हमारी श्री जी हैं। और कभी कभी कान्हा जी को श्री जी का रूप दिया करें। जैसे राधा अष्टमी को अगर आपके पास राधा जी नहीं है, उनका विग्रह के रूप में नहीं है, तो आप कभी कभी अपने कान्हा जी को भी श्री जी की तरह ही आप उनका श्रृंगार किया करें। इससे हमारे कान्हा जी बहुत पसंद करते हैं। और जब कान्हा जी को सेवा दें तो राधा राधा, जब राधा जी को सेवा दें तो कान्हा कान्हा, ऐसे नामों के जप से भी हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं। राधा जी की सेवा में बस कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कभी महिलाएं अपने उन विशेष दिनों में या फिर अस्वस्थता की स्थिति में राधा रानी जी को सेवा देने में समर्थ हैं और घर के पुरुष सेवा दे रहे हैं तो, या बालक सेवा दे रहा है तो इसी भाव से दें कि अगर बालक दे रहा है तो माता समझ के, अगर पुरुष दे रहे हैं तो अपनी पुत्री समझकर उनकी सेवा दें कि हमारी मैया है। बस इन्हीं भावों को और आपके निर्मल प्रेम को ही हमारी मैया स्वीकारती हैं। भाव में भक्ति होती है और भक्त जब अपनी भक्ति से समर्पित होते हैं भगवान के सम्मुख तो हमारे भगवान बहुत करुणामयी हैं, सदा कृपा करते हैं, आपकी भूल चूक को भी माफ़ करते हैं। कोई भी गलती हो तो माँ से क्षमा करें, वो आपकी माँ है, पुत्री हैं। जैसे किस प्रकार से हम अपने बच्चों को मना लेते हैं स्नेह दुलार से, उसी प्रकार से मैया के साथ आप व्यवहार करें और हमारी मैया बड़ी प्रसन्नता देने वाली होती हैं। और रात्रि के लिए हम हमारे देखिए, हम ये वीडियो आपके का कुछ भाग आपका रात्रि पूज सेवा का भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, इस प्रकार से घर में हमने अपने हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ पोशाक बनाई है और हमारी श्री जी के लिए भी, क्योंकि इस प्रकार के वस्त्रों में तो हम हमारे प्रभु को शयन नहीं कराते हैं, ये थोड़ा सुविधाजनक होते हैं। और इस प्रकार से हम हमारी मैया और हमारे कान्हा जी की देखिए हमने पोशाकें बदल दी हैं और ये आरामदायक पोशाकें पहनाई हैं। रात की सेवा के लिए हम प्रभु के पास में कुछ ड्राई फ्रूट्स, दूध इत्यादि ज़रूर रखते हैं। और जब भी कान्हा जी को जिस प्रकार से आप सेवा देते हैं उसी प्रकार से आप राधा जी की भी सेवा दें, उनके भी आप चरण दबाएं, उनको स्नेह से प्यार दुलार करें, लाड करें। वो हमारी ठकुरानी है जिनकी सेवा साक्षात नारायण करते हैं। उनकी सेवा करने का अगर आपको सौभाग्य मिल रहा है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैया को आप सेवा दें, माता हमारी बड़ी करुणामयी हैं, आपकी सभी भूल चूक को माफ़ करेंगी। और अगर कभी जाने अनजाने कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा अवश्य मांगे। जिस प्रकार से कान्हा जी को भोग प्रसाद लगाएं उसी प्रकार से राधा जी को भी भोग प्रसाद लगाएं और माता की दया प्राप्त करें। देखिए, इस प्रकार से हमने बिस्तर लगाया है। जब राधा और कान्हा जी को हम अपने घर में इस प्रकार से बैठाते हैं तो उनका विग्रह एक दूसरे के मुख के सामने ही होना चाहिए, सम्मुख ही रखें दोनों लोगों को। और इस प्रकार से जैसे आप कान्हा जी के साथ दर्पण सेवा देते हैं, चरण सेवा देते हैं, उसी प्रकार से मैया को भी दें। और देखिए, इस प्रकार से हम हमारी मैया और हमारे श्री जी को शयन करा रहे हैं और ये भोग प्रसाद है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।